काफ़ी दिनों से मैं ये चीज़ नोटिस कर रहा था मतलब मैंने ये देखा है कि इरेगुलरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी थोड़ी-सी। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं देखिए जो टॉपिक हम पहले पढ़ रहे थे रेशनल नंबर क्लास 10 8 के लिए, आज की वीडियो में उसी के बारे में बात करने वाले हैं एंड उसका कुछ मेन पोर्शन जो रह गया था हमारा वो रह गया था प्रैक्टिस के लिए। मेनली मैंने वैसे सारी चीज़ें आपको बोर्ड पर समझा दी थी, बट प्रैक्टिस के लिए मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं एक नया तरीका निकालूँगा और उसके लिए मैंने यहाँ पेन टैब वाला तरीका निकाला है। पेन टैब वाला तरीका इसलिए निकाला है क्योंकि मेनली जो हमारा फोकस है वो ये है कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व करें। अभी मैंने केवल एक क्लिप लगाई है, एक फोटो के तौर पर इसको यहाँ पर मैं शो कर रहा हूँ, बट इन फ्यूचर हम इसको एक स्लाइड्स के तौर पर एग्जीक्यूट करेंगे जिससे और भी अट्रैक्टिव लगे एंड हम उस पर अच्छे से फोकस कर सकें। तो चलिए, जैसा कि हमने पिछली क्लासेस में पढ़ लिया था, काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली थी काफ़ी सारी चीज़ों को हमने पढ़ लिया था ऑलरेडी। बट आज जो हमारा मेनली पर्पज़ है वो ये है कि जो मल्टीप्लाई के लिए हमारे क्वेश्चन आंसर्स बचे हुए थे उनको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन से नंबर से सॉल्व करेंगे। हमें मल्टीप्लाई करना है 7/11 को बाई 5/4 से। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊं, जब भी इस तरीके से लिख के आता है तो यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या सीखा है कि हमें यहाँ पर बाई को हटा के मल्टीप्लाई का साइन लगाना है एंड 5/4 से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है? तो 7 5 से 35, देखिए न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 7 और 5 का मल्टीप्लाई 7 5 से 35, 11 4 जा 44। तो यहाँ पर हमारा एक कंप्लीट हो गया। सेकंड वाले पर आ जाते हैं। मैं भी कर रहा हूँ, आप लोग भी इसके साथ साथ करते चलिए। और जो भी मैं इसमें यहाँ पर कुछ आपको एज अ होमवर्क भी बताऊंगा तो उन्हें भी हमें नोट करना है एंड जो भी उनका आंसर आएगा उसको हम कमेंट में पिन कर देंगे जिससे कि आप लोग अपने आंसर्स को भी रेगुलरली चेक कर सकें। क्लियर है? तो चलिए यहाँ पर आ जाते हैं। तो 5/7 मल्टीप्लाई -3/4, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ। 5 और 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 15 और 7 4 जा 28। एक चीज़ मैंने क्लास 7th की वीडियो में अपलोड किया था, वो चीज़ मैं आपको भी बता दूं कि जब भी ऑड के फॉर्म में नेगेटिव माइनस का निशान हो, जब भी ऑड के साइन ऑड में माइनस का निशान हो तब वो आता है। ठीक है, पॉजिटिव मतलब सॉरी, तब हम उसको क्या करते हैं वहां पर लगाते हैं। अगर इवन की तरह है तो वो कन्वर्ट होकर किस में आ जाता है, प्लस में। तो यहाँ देखिए -1 कितनी बार आया, एक बार आया, मतलब ऑड के फॉर्म में। तो यहाँ हम उस निशान को लगाने वाले हैं। क्लियर है? ये सिंपल सी ट्रिक्स है केवल याद करने के लिए। अब तीसरे वाले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। -2/9 मल्टीप्लाई 5/11। अब मैं ये बाई वगैरह नहीं लगा रहा, मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व करता चल रहा हूँ। ठीक है, तो 5 2 जा 10 -10/99। क्लियर है? चलिए अब फटाफट से चौथे वाले क्वेश्चन पर आ जाएंगे। डी वाला -3/17 मल्टीप्लाई बाई -5/-4। अब जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में माइनस का साइन हो तो उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं प्लस में, वो कैंसिल आउट हो जाता है। न्यूमरेटर में भी अगर माइनस है और डिनोमिनेटर में भी अगर माइनस है तो दोनों केसेस में वो कन्वर्ट होकर प्लस में चेंज हो जाएगा। क्लियर? मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 का मल्टीप्लाई फटाफट से करेंगे 5 के साथ, -3 का 5 के साथ और 7 का 4 के साथ। तो 3 5 जा 15 -15 और 7 4 जा 20। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आ जाएंगे। फिफ्थ वाला 9/-7 मल्टीप्लाई 36/-11। क्लियर है? अब देखिए अगर डिनोमिनेटर में माइनस का निशान है, जब डिनोमिनेटर में अगर माइनस का निशान है तो हम इसको कन्वर्ट ऊपर ले जा सकते हैं न्यूमरेटर में। ठीक है, तो ये न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा -9/7 मल्टीप्लाई 36 - 11। यही होगा। 9 का मल्टीप्लाई कीजिए 36 में, 9 6 जा 54, कैरी आई 5, 9 3 जा 27 और 5 324/7 इंटू 11, 7 7 जा 77। अब माइनस माइनस का निशान यहाँ कितनी बार आया, दो बार आया। और मैंने क्या बताया था, इस जगह पर आप नोटिस करेंगे तो अगर इवन में नंबर्स आ जाएंगे तो वो कन्वर्ट होके किस में चला जाएगा, प्लस में। क्लियर है? चलिए 6 वाला करेंगे फटाफट से। -11/13 मल्टीप्लाई -21/7। क्लियर है? करिए। 11 का मल्टीप्लाई करेंगे, 11 1 जा 11, कैरी आई 1, 11 2 जा 22 और 1 23। और 13 का करेंगे तो 13 7 जा 91। क्लियर है? अब यहाँ माइनस का निशान एक बार है और एक बार यहाँ भी है,
मतलब लगभग कितनी बार है, 2 बार है, तो वो कैंसिल आउट होके प्लस में आ जाएगा। और प्लस का निशान हम लगाएं या ना लगाएं, इट डजेंट मैटर, ठीक है। नेक्स्ट 7 वाले पे आ जाएंगे। -3/5 मल्टीप्लाई बाई -4/7। अब देखो, जहां तक हम पीछे के केसेस में पढ़ रहे थे तो न्यूमरेटर में हमें माइनस का निशान क्लियरली दिखाई दे रहा था, न्यूमरेटर में था। अब यहाँ पर ना न्यूमरेटर में ना डिनोमिनेटर में बीच में लगाया, तो यहाँ क्या करेंगे हम? तो यहाँ जो माइनस का निशान अगर कहीं नहीं है तो हम उसको न्यूमरेटर के साथ ही कंसीडर कर लेते हैं। तो न्यूमरेटर के साथ करेंगे तो -3/5 मल्टीप्लाई -4/7। क्लियर है? 3 4 जा 12 और 5 7 जा 35। क्लियर? माइनस माइनस 2 बार है, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये चीज हमें बहुत बेसिक सी चीज है, बेसिक सी चीजों को क्या है कि हमें आना चाहिए। अगर ये हमें बेसिक सी चीजें आती रहेंगी तो हमें कोई भी ज्यादा और समस्या होने वाली नहीं है। क्लियर है? चलिए आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे हम इसी के साथ जल्दी जल्दी से। आज मैं थोड़े से मैक्सिमम क्वेश्चंस करवाने की तैयारी में हूँ। जितने ज्यादा क्वेश्चन हम आज की क्लास में कर लेंगे उतना हमारे लिए बेहतर रहेगा। नेक्स्ट टाइम से हम इस रेगुलरिटी को मेंटेन रखेंगे एंड वी विल ट्राई कि हमारी जो रेगुलरिटी है वो कंटिन्यू बनी रहे। चलिए अब यहाँ पर आ जाते हैं 8 वाले क्वेश्चन पर। अब 8 वाला क्वेश्चन देखिए, -15/11 मल्टीप्लाई करना है हमें 7 से। ठीक है, अगर किसी भी नंबर के नीचे कुछ भी नहीं है तो हम डिनोमिनेटर 1 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 15 7 जा 105 और 11 1 जा 11। अब एक चीज मुझे आपको बताइए कि यहाँ 1 कितनी बार आया है, माइनस कितनी बार आया है, एक बार। और ऑड में हम उस निशान को क्या करते हैं, लगाते हैं। तो -105/11। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाएंगे। 2 का फर्स्ट वाला, -5/17 मल्टीप्लाई 51/60। अब यहाँ पर क्या रहता है मैं आपको बताऊं, यहाँ हम कैंसिल आउट थोड़ा करना चीज़ों को सीखते हैं। अगर जैसे फॉर मैं एग्जांपल आपको इसी में बता देता हूँ कि 17 1 जा 17 और 17 3 जा 51। मतलब हम सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में चेक करते हैं क्या डिवाइड जा रहा है। इन केस अगर डिवाइड जा रहा है तो हम उसको कैंसिल आउट कर लेते हैं। अब जैसे ये भी है, 5 1 जा 5 और ये 12 टाइम्स कट जाएगा। 5 1 जा 5 5 2 जा 10। तो -1/1 मल्टीप्लाई 3/12। अब इसको हम और भी काट सकते हैं, कैसे? 3 1 जा 3 3 4 जा 12। तो -1 का 1 में मल्टीप्लाई -1/4। ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया और ये इसका आंसर भी एक्चुअल में होगा। क्लियर है? नेक्स्ट पर आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है वो है आपका -6/11। और नेक्स्ट जो है हमारा वो है आपका -6/11 मल्टीप्लाई बाई -55/36। अब इसमें एक चीज आप नोटिस करेंगे, 6 यहाँ भी है, 36 है। 6 की टेबल में 36 आता है तो कैंसिल कर देंगे। 6 1 जा 6 6 6 जा 36। क्लियर? ऐसे ही 11 को कर देंगे। 11 1 जा 11 11 5 जा 55। तो ऊपर क्या बचेगा आपका, -1/1 मल्टीप्लाई -5/6। 1 का 5 में मल्टीप्लाई होगा 5 ही आएगा और 6 का 1 में होगा तो 6 ही आएगा। माइनस माइनस कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 बार का माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। सी वाले पे आ जाइए। -8/25 मल्टीप्लाई -5/16। अब 5 देखिए, 5 1 जा 5 5 5 जा 25 8 1 जा 8 8 2 जा 16। क्लियर? -1/5 मल्टीप्लाई -1/2। माइनस माइनस 1 1 जा 1 5 2 जा 10। माइनस माइनस 2 बार आया है, कन्वर्ट होके प्लस में हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाएंगे डी वाले पे। 6/7 मल्टीप्लाई -49/36। यही दोनों है। अब देखिए, 7 1 जा 7 7 7 जा 49 6 1 जा 6 6 6 जा 36। 1 मल्टीप्लाई -7/1 इंटू 6। 1 का -7 में मल्टीप्लाई होगा तो 7 1 जा 7/6 और माइनस एक बार है तो वो निशान आने वाला। नेक्स्ट आ जाएंगे फिफ्थ वाले पे। 8/-9 मल्टीप्लाई बाई -7/-16। अब मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि हम उसमें माइनस माइनस अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है तो वो कन्वर्ट होके प्लस में आ जाएगा और डिनोमिनेटर में माइनस का साइन है तो वो ऊपर पहुंच जाएगा। तो इसी को एज इट इज रखेंगे तो क्या हो जाएगा, -8/9
मल्टीप्लाई 7/16। ठीक है। अब यहाँ पर हमें केवल कैंसिल आउट करने के लिए एक ही चीज मिल रही है, वो क्या है, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। 9 और 7 में कोई भी चीज कैंसिल आउट नहीं होगी, क्योंकि 9 एक ऑलरेडी प्राइम नंबर है जो कि केवल खुद से ही कैंसिल आउट हो सकता है या 1 से। इसके दो ही फैक्टर होते हैं, कहने का मतलब ये है कि ये 7 और 1 जो कि नहीं होगा, तो हम इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। -1/9 मल्टीप्लाई 7/2। -1 का 7 में मल्टीप्लाई होगा तो 7/18, और माइनस का निशान आने वाला है। क्लियर है। तो यहाँ पर हमने मैक्सिमम सारे क्वेश्चंस किए जिसमें हमने कुछ चीज़ों को सीखा, जिनमें हमने उनको कैंसिल आउट करके, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड देकर उनको सॉल्व करना सीखा, और डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके करना सीखा। ठीक है। अब जो ये वाला क्वेश्चन है 6 वाला, -8/9 मल्टीप्लाई -3/64, ये आपके लिए होमवर्क है। देखो, होमवर्क मिलना बहुत ज़रूरी है। ये आपका होमवर्क है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करेंगे, और जिसका आंसर सही होगा उसको मैं पिन कर दूंगा, जिससे हमें पता तो चलना चाहिए ना कि एक्चुअल आंसर क्या होने वाला है। क्लियर है। चलिए, जैसा मैंने आप लोगों से बोला था ना कि चीज़ें आज की क्लास में थोड़ी सी लेंदी होने वाली हैं, तो मैंने आज लेंदी के लिए पूरा मल्टीप्लिकेशन का जितना भी हो सकता था मैं सारे क्वेश्चंस लेके आया हूँ। तो आज की क्लास के लिए मैं इसको थोड़ा सा लेंदी रखने वाला हूँ। तो एक सेकंड रुकना इस चीज़ के लिए। तो इस चीज़ के लिए मैंने क्या कहा था, मैं आप लोगों के लिए इसको लेंदी रखने वाला हूँ। अब आज की क्लास में मैं ये वीडियो, जो मेरी इंटायर वीडियो आने वाली है ना, ये इंटायर वीडियो में आपका मल्टीप्लिकेशन का जितना भी डाउट होगा वो पूरा डाउट क्लियर होने वाला है। क्लियर। चलिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना शुरू करेंगे, वो भी फर्स्ट वाले से। तो -16/21 इंटू 4/5, यही है। क्लियर। सॉरी, 14/5। अब मैं एक चीज नोटिस कर पा रहा हूँ यहाँ पर, देखो, एक चीज आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए कि 2 to 20 तक आपको टेबल्स तो याद होनी ही चाहिए। जब भी आप मैथ्स को इतना जल्दी सॉल्व कर सकते हैं जितना आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कि मैं इतनी जल्दी कैसे सॉल्व कर पा रहा हूँ, क्योंकि टेबल याद होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन, जैसे इसी को हम सॉल्व करने वाले हैं, इसमें आप देख रहे होंगे बहुत से लोगों ने इसको कर भी लिया हो, जो भी मेरी वीडियो देख रहा है, मैं मानता हूं इसको कर भी लिया गया होगा। अब देखो, -16/24 है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ मैं एक चीज नोटिस करता हूँ कि ये 7 की टेबल में आता है, ये 14 की टेबल में। क्लियर। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14। बस 16 और 5 का कोई भी मेल नहीं है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्टली इनको लिखेंगे। कैसे? -16/3 मल्टीप्लाई 2/5। 16 और 2 का मल्टीप्लाई करो, कितना होगा? 16 2 से 32, और 3 5 से 15। क्लियर है। और 16 में इसमें माइनस का निशान एक बार आया तो वो ऑलरेडी आ जाए। चलो, बी वाले पे आ जाओ फटाफट। 7/6 मल्टीप्लाई -3/28। क्लियर। यहाँ देखो, 3 कितना आता है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 7 1 जा 7, 7 4 जा 20। क्लियर है। 1/2 मल्टीप्लाई -1/4। अब ऐसा मत करना कि डिनोमिनेटर में 2 और 4 है, यहाँ से काट दिया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। नहीं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कैंसिल आउट होता है, न्यूमरेटर न्यूमरेटर में कैंसिल आउट न्यूमरेटर और न्यूमरेटर में कभी नहीं होगा। ठीक है। और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में कभी नहीं होगा। ये जो कैंसिल आउट हम करते हैं वो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में आता है, तब करते हैं। क्लियर है। तो अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, 1 का माइनस में मल्टीप्लाई 1/8, और माइनस का निशान एक बार आया तो -1/8। क्लियर है। चलो, इसका नेक्स्ट वाला करेंगे फटाफट से। कलर थोड़े से चेंज होते रहे ना तो अट्रैक्टिव सा लगता है। -19/36 मल्टीप्लाई 16। अब मैंने क्या बताया था, अगर किसी के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 ले लेते हैं। अब ये मैं नोटिस कर पा रहा हूँ कि ये देखो, ये 16 4 की टेबल में भी आता है, 9 की टेबल में 36, वो सॉरी, 4 की टेबल में 16 आता है, और ना 36 भी 4 की टेबल में आ ही जाता है। तो इसको कैंसिल करेंगे, 4 4 जा 16, और 4 9 जा 36। अब 19 को क्या हम कैंसिल आउट कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो एक ऑलरेडी प्राइम नंबर है।
उसको कैंसिल करना पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? तो 19 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 9 मल्टीप्लाई 1। 19 4 जा 76 और 9 1 जा 9। माइनस का निशान एक बार आया तो वो ऑलरेडी आ जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आ जाएंगे। -13/9 मल्टीप्लाई 27/26, वो भी माइनस का। पहले कैंसिल आउट कर लेते हैं, फिर न्यू डिनोमिनेटर से माइनस ऊपर ले जाएंगे। तो देखो 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26। टेबल याद होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो ऊपर क्या बचेगा, -1/1 मल्टीप्लाई, अब ये जो माइनस का निशान था उसको हम ऊपर ले जाएंगे, -3/2। 3 और 1 का मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2। माइनस माइनस दो बार है, कन्वर्ट होकर किस में आ जाएगा, प्लस में। प्लस का निशान लगाओ या ना लगाओ, इट डजेंट मैटर, बट आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ पर लगाता चल रहा हूँ। चलिए फिफ्थ पे आ जाएंगे। -9/16 मल्टीप्लाई -64/-27। क्लियर? यहाँ देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में माइनस माइनस से कन्वर्ट होकर प्लस में चला जाएगा, ठीक है? ये 4 4 जा 16, 4 से ये भी कट जाएगा। कितनी बार, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24। ये आना चाहिए। या फिर इसमें एक चीज और कर सकते हैं, देखो क्या कर सकते हैं वो भी समझो फटाफट से। 9 अपॉन कितना था, 16 और -64। ये माइनस माइनस कन्वर्ट होकर प्लस में चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखो ये कट भी जाएगा, 16 1 जा 16, 16 4 जा 64। टेबल मैंने क्या कहा, 2 to 20 टेबल हमें याद होनी चाहिए, तभी हम इसमें अपनी क्या कर सकते हैं, स्पीड अप कर सकते हैं। इतना बेहतर हमारा स्पीडिंग होगी इसमें, आप सोच नहीं सकते, ठीक है? अब 9 से इसको भी कैंसिल कर दो, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27। तो ऊपर बचेगा -1/1 मल्टीप्लाई 4/3। -1 का 4 में मल्टीप्लाई होगा, -4/3। आंसर क्लियर है? चलो अब 6 वाला और करेंगे हम जल्दी से। -50/7 मल्टीप्लाई 14/3। अब यहाँ एक चीज नोटिस करना, 7 और 14 कट जाएगा, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। पर 3 का 15 में नहीं जाएगा डिवाइड, तो हम उसमें कुछ नहीं करेंगे, हम फिर डायरेक्टली क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो -50 × 2/1 × 3। तो 15 2 जा 100 और 3 1 जा 3। माइनस का निशान एक बार है तो वो माइनस आने वाला है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, अब हमें समझ जाना चाहिए। हमने लगभग कम से कम 12 to 13 क्वेश्चंस कर लिए हैं, अप्रोक्सीमेटली 12 to 13 क्वेश्चंस को कर लिया है। तो अब हमें यहाँ पर ये चीज बार बार नहीं सोचनी कि वन एक बार आएगा, ऑड है तो आएगा, इवन में है तो नहीं आएगा। ये सारी चीजें नहीं समझनी, अब तो बस हमें अब क्या करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है? चलो अब मैंने क्वेश्चन नंबर 7 और 8 ये दोनों आपको किसमें दिए हैं, एज अ होमवर्क दिए हैं। 7 और 8 को आपको होमवर्क करके कमेंट करना है जो भी आंसर आने वाला है, जिससे मैं उसको पिन करूंगा। देखिए आपका इंटरेक्शन मेरे साथ बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आपका इंटरेक्शन होगा मेरे साथ, उतना बेहतर हम इसको समझ सकते हैं, और उतनी ज़्यादा बेहतर बॉन्डिंग एक हम क्रिएट कर सकते हैं, जिससे आपकी बातों को मैं समझ सकता हूँ और आपकी मेरी बातों को आप समझ सकते हैं। समझ रहे हैं? चलिए अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 4, सिंप्लीफाई। अब मैंने क्या, अभी तक हमने एडिशन सीखा, ठीक है, सब्ट्रैक्शन सीखा, मल्टीप्लिकेशन सीखा। अब इन सारी चीज़ों को मिला के क्वेश्चन आने शुरू हो गए हैं। अब इन सारी चीज़ों को मिला के जब क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसको हम क्या नाम देते थे, सिंप्लीफिकेशन। क्लियर है? तो चलो अब मैं फटाफट से पहला वाला सिंप्लीफिकेशन लिखता हूँ। तो 25/8 मल्टीप्लाई 2/5 माइनस 3/5 मल्टीप्लाई -10/9। इतना पोर्शन है। चलो देखते हैं फटाफट से ये होता है कि नहीं, तो होगा क्यों नहीं, जरूर होगा। अब देखो मल्टीप्लाई है, अभी हमने सिंप्लीफिकेशन शुरू में किए थे, तो लिखना शुरू करो। 5 5 जा 25, 2 4 जा 8। पहले हम देखते हैं कि कितना जल्दी क्या कैंसिल आउट हो सकता है, ठीक है? इसमें देख लो, इसमें हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। क्लियर है? ऊपर क्या क्या बचा, 5/4 माइनस, और यहाँ बचा 2 में 1 का मल्टीप्लाई और 3 में 1 का मल्टीप्लाई, तो -2/3।
एक चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी कि अगर किसी ब्रैकेट के बाहर माइनस है और अंदर भी माइनस है तो वो कन्वर्ट होके किस में आ जाता है, प्लस में। क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि माइनस का साइन बाहर है और ब्रैकेट के बाहर भी है, तो उन दोनों में मल्टीप्लाई होगा और मल्टीप्लाई होके वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि वो दो बार हो गए, एक दो। क्लियर? तो ये भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। -5/4 + 2/3। प्लस सॉल्व करने का वही तरीका क्या कि एलसीएम लेंगे फटाफट से। 4 और 3 का एलसीएम, 2 2 जा 4, 3, 2 1 जा 2, 3, 3 1 जा 3। तो क्या आ जाएगा, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। 12 एलसीएम आया। 4 3 जा 12, 3 का 5 में मल्टीप्लाई 15, 3 4 जा 12, 4 का 2 में मल्टीप्लाई 8, 15 और 8 23/12 आंसर। क्या हम इसको किसी टेबल से कैंसिल आउट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि 23 अपने आप में क्या है, एक प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर केवल खुद से ही कैंसिल होता है। तो यहाँ नीचे अगर कैंसिल आउट करना था तो हमें नीचे भी 23 चाहिए था। क्लियर है? चलो, अब नेक्स्ट आ जाओ। देखो ये सिंपल है, इजी है। मैंने जैसा बताया, इजी इजी आप लोग करो, कठिन कठिन मैं करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको ये वाला करके दिखाता हूँ। 8/5 मल्टीप्लाई -3/2 प्लस -3/10 मल्टीप्लाई 11/16। ऐसा ही कुछ है। चलो, इसको सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पर 2 4 जा 8। ठीक है, यहाँ कुछ कैंसिल आउट हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो 4 का मल्टीप्लाई 3 में -12/10 प्लस ये भी क्या है, -33/160। क्योंकि कुछ भी कैंसिल आउट हो ही नहीं रहा। जब कोई भी चीज़ें कैंसिल आउट नहीं हो रही हैं तो हम फिर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते, उसको डायरेक्टली लिखना चालू कर देते हैं। अब प्लस है तो फटाफट से करेंगे मल्टीप्लाई। एलसीएम लेंगे वो 10 और 160 का, तो ले लो। 2 5 जा 10, 80। 2 से फिर लो 5, 40। 2 से फिर लो 5, 20। 2 से फिर लो 5, 10। 2 से फिर लो 5, 5। 5 बन जा 5। क्लियर है? मल्टीप्लाई कर दो इसका फटाफट से। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 इंटू 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, मतलब 160 इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। 160 इसका एलसीएम आ गया। चलो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा, वो 10 से डिवाइड देंगे तो कितनी बार जाएगा, 16 बार। और -12 में 16 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। प्लस 160 का इसमें देंगे तो एक बार जाएगा, तो -33/1। अब इसमें मल्टीप्लाई करो, 16 2 जा 32 की 2 कैरी आई 3, 16 1 जा 16 और 3 19, -190 प्लस -33 अपॉन 160। ये चीज मैंने आपको पहले भी सिखाई है कि अगर दो बार माइनस का निशान है, माइनस है, माइनस है और बीच में प्लस है, तो वो दोनों प्लस हो जाएंगे। मल्टीप्लाई की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, प्लस की बात कर रहा हूँ। इस केस में ये दोनों नंबर्स क्या हो जाएंगे, आपस में प्लस हो जाएंगे और निशान उसका किसका आ जाएगा, माइनस का निशान इसमें आ जाएगा। तो ऐड करेंगे 3 और 2 5, 19 और 3 22, -225/160। क्या हम इसको काट सकते हैं? तो काट सकते हैं। कैसे? 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, और 5 से इसमें देंगे तो 80 टाइम्स ये भी चला जाएगा। नहीं नहीं सॉरी, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10। तो यहाँ ओवरऑल आ जाएगा हमारा -45/32 आंसर। क्लियर है? चलिए, अब मैंने यहाँ पर आपको सिंप्लीफिकेशन के दो क्वेश्चन करवाए हैं, ये वाला और एक ये वाला। अब मैं एक चीज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप लोगों से कि ये जो कितने क्वेश्चन है, 1 3 5 7 8, मैं इनको दूसरे पेन से कर देता हूँ। ये वाले जो भी क्वेश्चन है, मैं एक ऐसा एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चंस के आंसर, चाहे ये हो, ये हो, चाहे ये वाला हो, चाहे ये वाला, इन क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इनके आंसर्स आप मुझे कमेंट करें। कैसे करें वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ वाला, और उसका जो भी आंसर आए वो आप मुझे कमेंट करें। क्योंकि आप जब खुद से प्रैक्टिस करेंगे, देखो मैं एक रास्ता दिखा सकता हूँ आपको, उस रास्ते पर चलना आपको खुद से ही है।
आप उस पे चलेंगे तभी आपको एक बेहतर अपनी मंजिल के लिए आप आगे एक कदम बढ़ाएंगे। क्लियर है? तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इनके आंसर्स आप लोग मुझे खुद से दीजिए। इन केस अगर ये आंसर्स मुझे नहीं मिल पाते हैं, ठीक है, देन या मुझे कोई डाउट लगता है कि बच्चों को ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो मैं उस केस में फिर मैं इनको अगेन सॉल्व करवाऊंगा। बट इन द बिगनिंग मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये सारे आंसर्स आप लोग मुझे खुद ही करके दें, जिससे ये मैं समझूं कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो जितने भी क्वेश्चंस आपको एज अ होमवर्क दिए गए हैं, वो सारे क्वेश्चंस को आप मुझे सॉल्व करके वीडियो में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो को हम डिवाइड की प्रैक्टिस शीट में स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपको डिवाइड के सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं और डिवाइड में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन सभी को हम सॉल्व करने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है जो आपका, जो हमारा इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, वो हमारा स्टार्ट होगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है? तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को हम स्टार्ट करेंगे और उसको हम सॉल्व करेंगे, जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम पोर्शन उसका हम सॉल्व करेंगे और उसको बेहतर करेंगे। ठीक है? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। एंड आपको कमेंट ज़रूर करना है कि जो भी आपका आंसर आने वाला है, क्योंकि थोड़ा सा अभी इसमें मैं आपकी क्या कहते हैं, आलस, लेजीनेस मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। आपको इसमें जो भी आंसर होंगे आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएंगे। ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।